ओम मैं हंसा, मेरे होंठ फड़क रहे थे। वो निकनेम प्रेसिडेंट बाई की याददाश्त कमाल की है, लेकिन मैं अब चश्मा नहीं पहनता। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे बाई परिवार के पास ले आई थी और सच में इस बड़ी बहन ने मुझे कई बार परेशान किया था। पीछे झुककर बाई निंगबिन ने अपना पेन नीचे रखा और मुझे फिर से देखा। उसकी आंखों में शक था और उसने ठंडेपन से पूछा, वांगमा ने कहा कि हाल ही में परिवार में एक ठीक ठाक इंसान आया है। यह तुम हो, यह मैं हूँ, एक मास्टर डिग्री होल्डर जिसकी कमर डबल है, यहाँ एक ठीक ठाक इंसान बनने आया है। बाई निंगबिन सच में मेरा बैकग्राउंड जानती थी। मैं हकलाया लेकिन शांत चेहरा बनाया। जॉब मार्केट मुश्किल है मिस्टर बाई। इसके अलावा बाई परिवार अच्छे फायदे देता है, जिसमें खाना, रहना और हाउसिंग फंड शामिल हैं। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गुलाम बनने से कहीं बेहतर है। वह मुझे बहुत देर तक घूरती रही। ऐसा लगा जैसे मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसे बस मेरी सच्ची मुस्कान दिखी। आखिर में उसने अपना सूप का कटोरा उठाया। ठीक है, जब तुम यहाँ हो तो इसका पूरा फायदा उठाओ। जब मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है तो अपना काम अच्छे से करो, बस यहीं रहो। सूप का एक घूंट लेने के बाद उसने कहा, वान वान, उसे स्टाफ कैफेटेरिया में डिनर के लिए ले जाओ, इसे मेरे बिल में डाल दो। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया। सेक्रेटरी लिन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ खा लूंगा। मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी नीचे चार्ज हो रहा है। मजाक कर रहा था। उस चालाक सेक्रेटरी के साथ डिनर कर रहे हैं। थककर मैंने बाई निंगबिन की रिक्वेस्ट पर जोर नहीं दिया। मैं तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गया और राहत की लंबी सांस ली। इस अमीर वारिस का माहौल बहुत ज्यादा दबाव वाला था। मैं बिल्डिंग में बिना किसी मकसद के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। ब्रेक रूम से गुजरते हुए मैं नेम टैग पहने कुछ एम्प्लॉय से टकरा गया जो लंच करने जा रहे थे। एक गोल चेहरे वाली लड़की सबसे हिम्मत वाली थी और उसने बातचीत शुरू कर दी। हैंडसम, तुम किस डिपार्टमेंट से हो? क्या तुम यहाँ नए हो? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने जोश में मुझे अपनी तरफ खींच लिया। चलो एक टेबल शेयर करके खाते हैं। मुझे पता था कि नीचे एक बहुत ही असली चाय का रेस्टोरेंट है। उनकी मेहमान नवाजी को मना नहीं कर सका और मेरा पेट बहुत जोर से गुड़गुड़ा रहा था। मैं आधे मन से उनके पीछे नीचे चला गया। टी रेस्टोरेंट में मैं कई लड़कियों से घिरा हुआ था। मेरे सामने श्रिम्प डंपलिंग और सिउ माई के ढेर थे। गॉसिप का टाइम शुरू हुआ। सुना, प्रेसिडेंट बाई, इस बार अगर हमें वह क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मिल गया तो बोर्ड के वे बूढ़े आदमी बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, प्रेसिडेंट बाई पहले से ही 28 साल के हैं और उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। चश्मा पहनी एक और लड़की ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी और हमारी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मतलब से देखा। मुझे लगता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट बाई का ओरिएंटेशन? गोल चेहरे वाली लड़की ने टेबल पर हाथ पटका। तुम्हारा मतलब सेक्रेटरी लिन से है? दिल टूट गया। एक रौबदार महिला सीईओ और उसकी टॉप नॉच सेक्रेटरी। मुझे यह कपल पसंद आ रहा है। सीरियसली, मुझे और बताओ। सेक्रेटरी लिन की नजरें प्रेसिडेंट बाई को देखते समय इतनी शातिर क्यों होती हैं? यह देखकर कि मैं कितना समझदार हूँ, गोल चेहरे वाली लड़की तुरंत चौंक गई। पिछली सालाना मीटिंग में प्रेसिडेंट बाई ने शराब पी ली थी और सेक्रेटरी लिन पूरे समय उनका साथ दे रही थी और उनकी ड्रिंक्स रोक रही थी। मैं उनकी कहानियां ध्यान से सुन रहा था, बिल्कुल बेखबर। पास की लिफ्ट में लिन वान वान मुझे घूर रही थी। वह अभी अभी एक क्लाइंट के साथ डिनर करके लौटी थी। मुझे कंपनी की जवान लड़कियों के साथ मस्ती में बातें करते देखकर उसकी आंखें घूर रही थीं। फिर लिन वान वान ने अपनी हाई हील्स में प्रेसिडेंट के ऑफिस का दरवाजा खोला। बाई निंगबिंग बिना ऊपर देखे ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। तुम्हें पैसे मिल गए? लिन वान वान के होंठ सिकुड़ गए। पैसे मिलने से कहीं ज्यादा मजेदार, अभी कैफेटेरिया में मैंने हमारी कंपनी की उन जवान लड़कियों को तुम्हारे और उस मिस्टर जी के लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हुए सुना। बाई निंगबिंग की कलम अचानक रुक गई। वे सब बहुत फ्री हैं। नहीं नहीं नहीं। लिन वान वान ने अपना सिर हिलाया। लिन वान वान ने अपनी उंगली हिलाई, मतलब से मुस्कुराई। तुम्हारा दिल ही इतना प्यारा है। वह बाई निंगबिंग के और पास झुकी। वह अभी लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सुंदरियों के साथ मिलजुल रहा है। उनका एनालिसिस सुनना कि क्या हमारा वैसा रिश्ता था। सबसे मजेदार बात यह थी कि यह आदमी बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था। कभी कभी अपनी जबान उठाकर पूछ भी रहा था कि क्या जब मैं तुम्हें ड्रिंक से बचा रही थी तो मेरी आंखों से पानी आ रहा था। बाई निंगबिंग के होंठ फड़के और उसने बेरुखी से 2 शब्द कहे, बोरिंग। मुझे भी ये बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी सबने मान लिया। लीन वान वान लालची थी, लेकिन ये जी बोड़ा सच में कुछ और ही है। हैंडसम, हाई ईक्यू और मीठी मीठी बातें करने वाला। वह सिर्फ 10 मिनट में कैफेटेरिया का डार्लिंग बन गया। बस ये गॉसिप बहुत ज्यादा होती है। वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक पैपराजी जैसा है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एक साफ थर्मस लेकर अंदर गया। प्रेसिडेंट बाई, सेक्रेटरी लिन, लीजिए। पैकेजिंग की क्वालिटी से मुझे पता चल गया था कि यह महंगा था। ये एक बिजनेस पार्टनर से मिड ऑटम फेस्टिवल का गिफ्ट था। मैं मिठाई नहीं खाता, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया। ये एक्सपायर हो गया है। बाई निंगबिंग ने ऊपर देखा भी नहीं। इसे एम्प्लॉय बेनिफिट समझो। मैं मन ही मन हंसा। एक अमीर परिवार के लिए काम करना निश्चित रूप से अलग होता है। मैंने कोई दिखावा नहीं किया और तुरंत गिफ्ट बॉक्स को अपनी बांह के नीचे रख लिया। फिर मैं प्रेसिडेंट बाई के लिए सब कुछ संभाल लूंगा। मेहरबानी के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट बाई। ये कहने के बाद मैंने अपना फोन निकाला, क्यूआर कोड निकाला और प्रेसिडेंट बाई से कहा। मैं आगे बढ़ा और कहा, क्या हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं? लीन वान वान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये लड़का अपनी औकात से बाहर हो गया है।
प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत। बाई निंगबिंग ने भौहें चढ़ाईं। कारण यह काम के लिए आसान है। मैंने साफ साफ कहा, अगली बार जब मैं सूप या खाना डिलीवर करूं तो मुझे आपका शेड्यूल पहले से पता होना चाहिए। अगर आप मीटिंग में हैं या बाहर हैं तो सूप बहुत जल्दी या बहुत देर से डिलीवर करना अच्छा नहीं होगा और आपके पेट पर बुरा असर डालेगा। यह मेरी ड्यूटी में लापरवाही होगी। यह वजह एकदम सही थी। हालांकि बाई निंगबिंग को लगा नहीं, लेकिन मैं इससे मना नहीं कर सकती थी। मैंने अपना फोन निकाला और क्यूआर कोड स्कैन किया। दोस्त ने मान लिया। उसने ऊपर देखा और मुझे हल्की सी मुस्कान दी। वॉल स्ट्रीट का भेड़िया, लगता है मिस्टर जी के बड़े सपने हैं। वह हमारे बाई परिवार से कुछ चुराने जा रहा है। मैं शांत रही और जल्दी से अपना फोन वापस जेब में रख लिया। जवानी का घमंड, मेरी टीनेज की काली कहानी। मैं वापस जाकर बीच सफर में इसे बाई परिवार में बदल दूंगी। अपनी पहचान हमेशा याद रखना। लीन वान वान जोर से हंस पड़ी। ठीक है, मजाक बंद करो, चलो। उसने अपनी कार की चाबियां उठाई और मुझे पीछे आने का इशारा किया। हम रश आवर में बिल्डिंग से निकले। मैं एक कोने में गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्लग निकाला, उस पर बैठ गया, पीछे की सीट पर थपथपाया और लिन वान वान का गर्मजोशी से स्वागत किया। सेक्रेटरी लिन, आप कहाँ रहते हैं? अगर यह मेरे रास्ते में होगा तो मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। मैंने अभी इस स्कूटर का मोटर बदला है ना, ये सुपर फास्ट। लिन वान वान ने मुझे इस कमजोर बुजुर्ग दुकानदार को देखते हुए अपने होंठ सिकोड़े। थैंक्स, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपकी पिछली सीट गिरा दूंगी। उसने कार की चाबी हाथ में दबाते हुए कहा। थोड़ी ही दूर वीआईपी पार्किंग में खड़ी एक मैट ब्लैक रग्ड एसयूवी की हेडलाइट 2 बार चमकी। मैंने एक भौं उठाई। हे भगवान, क्या आजकल सेक्रेटरी को इतनी सैलरी मिलती है? लीन वान वान ने कार का दरवाजा खोला, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा, मुझे सिर हिलाया और कहा, "दा, मैं जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं, वॉल स्ट्रीट के वुल्फ।" इंजन की तेज आवाज के साथ एसयूवी तेजी से चली गई और मुझे एग्जॉस्ट के धुएं की महक छोड़ गई। मैंने गुस्से में कहा, छी, इतना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन। मेरी छोटी सी दुकान भी एनवायरनमेंट के लिए उतनी फ्रेंडली नहीं है। बाई फैमिली विला में वापस आकर पहले ही देर हो चुकी थी। मैंने गहरे हरे रंग का गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रख दिया। मॉम, आओ और इसे ट्राई करो, यह मिस्टर बाई का एक अच्छा गिफ्ट है। मेरी माँ वांग क्विशिया आई, पैकेजिंग पर नजर डाली और बोली, यह उस बड़े इंटरनेशनल ब्रांड की चॉकलेट है। मिस, आप मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, बहुत महंगी। बिल्कुल, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके बेटे हो? मैं धीरे से हंसा, बॉक्स खोला और कहा, चलो सब लोग टेस्ट करो, शर्माओ मत, सबको हिस्सा मिलेगा। मैंने आराम कर रहे कुछ आम लोगों को बुलाया। वे बिना किसी दिखावे के मेरे पास आ गए। ये लो, भाई लियांग ने, जो ओरिजिनल प्लान के इंचार्ज थे, एक चॉकलेट मुंह में डालते हुए कहा। यह आदमी सच में बेवकूफ है। जियाओ दादुओ बहुत दिलदार लड़का है। जब उसे कुछ अच्छा मिलता है तो वह हमेशा हमारे बारे में सोचता है। खाना बना रहे शेफ जांग ने भी मेरी तारीफ की। मैंने उनसे कहा कि सिस्टर क्विशिया का बेटा होनहार है। भले ही वह गैन्योंग से हो, फिर भी वह एक टॉप नॉच गैन्योंग है। मैं टेबल से टिककर चॉकलेट चबा रहा था और यूं ही पूछा, अंकल जांग, भाई लियांग, मैं आज कंपनी में खाना डिलीवर करने गया था। मुझे लगा कि हमारा काम आसान नहीं है। बाई परिवार जैसे अमीर परिवार में लंबे समय तक काम करने के लिए क्या हमें कुछ खास स्किल्स की जरूरत है? बिल्कुल। भाई लियांग ने चॉकलेट निगली, अपनी जेब से एक लाल बुकलेट निकाली और उसे लहराया। देखो, मैं फूल उगाता हूँ, लेकिन मैं एक सही सीनियर लैंडस्केप गार्डनिंग टेक्नीशियन हूँ। मुझे पौधों और पेस्ट कंट्रोल के बारे में भी जानना है और फूलों को सजाना भी सीखना है। लेडी को क्या पसंद है? वे ऑर्किड, बहुत नाजुक हैं। जो जी जो टेबल पहुंच रहा था, उसके भी फूल थे, मेरे भी थे। मुझे बच्चों की देखभाल की एडवांस्ड बीमारियां हैं, हालांकि अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसी बात ने मुझे परेशान किया। मैं हैरान रह गया। तो इस कमरे में ये सभी आम दिखने वाले लोग असल में छिपे हुए मास्टर हैं। मैंने शेफ जांग की तरफ देखा। और तुम, जांगशु? शेफ जांग ने अपना गोल पेट फुला लिया। मुझ में उनकी तरह वे सभी फैंसी कमजोरियां नहीं हैं। मैं स्टेट गेस्ट हाउस में किचन हेल्पर हुआ करता था और मेरे पास टॉप लेवल शेफ का सर्टिफिकेट है। मैंने सोचते हुए सिर हिलाया। बहुत ज्यादा हंगामा। आम दुनिया भी इतनी नखरे वाली होती है। मैं, जिसने हाँ कहने की हिम्मत की, यहाँ लगभग अनपढ़ हूँ। मैं अपनी माँ की तरफ मुड़ा। मॉम, हमारा खाना कैसा चल रहा है? मेरी मम्मी ने मुझे देखा। तुम्हें पता है मैं बिजी हूँ, मेरे पास खाना बनाने का टाइम नहीं है। क्या तुम सीखना चाहते हो? गुस्सा होना अच्छा नहीं है क्या? मैंने मास्टर जांग को पक्के इरादे से देखा। अंकल जांग, मैंने मन बना लिया है, आज से मैं तुमसे खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। मेरे सर्टिफिकेशन प्लान का पहला स्टेप है अपनी कुकिंग स्किल्स को मैक्सिमाइज करना। मास्टर जांग हंसे। बहुत बढ़िया बच्चे, तुम एम्बिशियस हो। मुझे मेहनती लोग पसंद हैं। चलो आज रात से शुरू करते हैं और पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। जरूर, मुझे कल के नाश्ते का सामान तैयार करना है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मास्टर जांग तुरंत मान गए और मुझे किचन में ले गए। हमने सबसे बेसिक कटिंग और स्क्वैटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हालांकि जब डिनर का टाइम हुआ तो बड़ी महोगनी डाइनिंग टेबल खाली थी। मेरी बहन ने अपना एप्रन उतारा और टेबल पर रखी कई ताजी बनी डिशेस को देखा। मॉम, क्या हो रहा है? मेरी माँ ने मेड को बर्तन साफ करने का ऑर्डर देते हुए यूं ही कहा, मैडम को अचानक कोई काम आ गया। कई पत्नियों ने मुझे क्लब में बुलाया।
बाकी दो लड़कियों का क्या? दूसरी लड़की दोस्तों के साथ सान्या में वेकेशन पर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। सबसे बड़ी लड़की वर्कहोलिक है। वह शायद अभी भी ऑफिस में सैंडविच खा रही होगी। तो यह पूरी दावत बिना खाए रह जाएगी। ये असल में खाने के खिलाफ जुर्म है। सिर्फ तीसरी लड़की बची है। मेरी माँ ने आह भरी। वह सिर्फ 8 साल की है। उसने नखरे किए, कहा कि खाना उसे पसंद नहीं आया और वीडियो गेम खेलने अपने कमरे में चली गई। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, एक वर्कहॉलिक, एक चंचल और एक बागी पत्नी, ये एक अमीर परिवार का स्टैंडर्ड सेटअप है। और ये बर्तन, मैंने टेबल की तरफ इशारा किया। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे मैं हैरान रह गया। बाई परिवार में नौकर होने का यही फायदा है। जो डिश मालिक घर पर नहीं रखता या जिसे छुआ भी नहीं जाता, वही हमारे परिवार का खाना होता है। मेरी माँ, असल में हम नौकर भी उतना ही अच्छा खाते हैं जितना बाहर के व्हाइट कॉलर वर्कर खाते हैं। वूहू चिल्लाया। वांगमा जिंदाबाद। पास खड़ी कई नौकरानियां खुशी से चिल्लाईं। मैंने कोई झिझक नहीं दिखाई। ब्रेस्ड पोर्क का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। शेफ झांग का खाना इतना अच्छा है कि मुंह में घुल जाता है। अगर वह मिशेलिन शेफ नहीं है तो ये उसके टैलेंट की बर्बादी है। मैंने शेफ जांग के कोकटेल्स पर हाथ रखने का मन बना लिया। 20,000 युआन महीने की सैलरी, जिसमें रहने और खाने का खर्च शामिल है, और खाना सी कुकुम्बर और अबालोन है। यह काम नहीं कर रहा है। ये ठीक होने के लिए किसी रिजॉर्ट में आने जैसा है। रात होने पर मैं बैकयार्ड में खाना खा रहा था कि अचानक मैंने देखा कि एक डिलीवरी वाला आदमी पिछले दरवाजे पर शक की नजर से खड़ा है। वह दरवाजे के नीचे एक पेपर बैग रखने ही वाला था। तुम क्या कर रहे हो? डिलीवरी वाला डर के मारे उछल पड़ा और हकलाते हुए बोला, कस्टमर प्लीज इसे पिछले दरवाजे के पास तीसरे गमले के नीचे रख दो, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से देखने पर पेपर बैग पर एक बड़ा मैकडॉनल्ड्स का लोगो प्रिंट था। फ्राइड चिकन और हैमबर्गर की मजेदार खुशबू आ रही थी। मैकडॉनल्ड्स, यहाँ रहने वाले लोग, उन्हें इसे चुपके से खाने की जरूरत है। मैं तुरंत समझ गया। ठीक है, मुझे दे दो, मैं हाउसकीपर हूँ। मैंने हैमबर्गर ले जा रहे वेटर को जाने दिया और कुशलता से दूसरी मंजिल पर चला गया। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, ऊपर जाओ। नैनी, तुम क्या कर रही हो? नीचे जाओ, क्या तुम स्वर हो? मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ और धीरे से 3 बार खटखटाया। कौन है? बहुत परेशान करने वाला है। मैं खाना नहीं खा रही हूँ। अंदर से एक छोटी लड़की की चिड़चिड़ी आवाज आई। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली। तीसरी मिस, आपका कॉन्ट्राबैंड आ गया है। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला और गुलाबी डायनासोर पजामा पहने एक छोटी लड़की बाहर झांकी। वह बाई परिवार की तीसरी लड़की बाई के थी।